बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बाकी सवालात हल करेंगे। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंदरजा झेल सवालात के तमाम सॉल्यूशन मालूम करें। तो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की जानिब, यानी t² - 8t + 7 = 0। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। अगरचे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, चाहे हम इसको स्प्लिटिंग द स्क्वायर तरीके से सॉल्व करते हैं या इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमेशा से हमारी प्रायोरिटी जो है वो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, तो इसीलिए इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी ये 7 और ये 1, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे 7 आएगा और 7 की फैक्टराइजेशन 7 × 1 = 7। तो इसीलिए जब हम इस 8 को स्प्लिट करेंगे, यानी इस मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे, तो इस 8 की जगह हम -1t और -7t लिखेंगे। बाकी ये टर्म और ये टर्म एज इट इज़ नीचे आएगा। तो इन दोनों में से यहाँ पर t कॉमन है, एक t यहाँ पर आएगा, फिर माइनस साइन आएगा। ये t पूरा कॉमन हो चुका है, इसकी जगह हम -1 लिखेंगे। इन दो टर्मों में से हमारे पास -7 कॉमन है, तो यहाँ पर t आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 × 1 = 7 = 0। t - 1 t - 1 ये हमारे पास कॉमन है और ये t - 7 ये हमारे पास नॉन कॉमन है, = 0। सो t - 1 विल बी इक्वल टू 0 और t - 7 विल बी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ हमारे पास यहाँ पर आएगी, -1 जब यहाँ पर आएगा तो ये +1 बनेगा, और ये -7 जब राइट साइड पर आएगा तो ये +7 बनेगा। तो इसी तरह इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो है हमारे पास 1 और 7। पार्ट 2, 72 + 6x = x²। तो सबसे पहले इस साइड को, यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। x² यहाँ पर आएगा और ये 72 + 6x राइट साइड पर चला जाएगा। जब पूरा साइड एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगा तो उस सूरत में साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। अब हम सिर्फ राइट साइड को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, तो इसी तरह इन दो टर्मों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। x² यहाँ पर एज इट इज़ नीचे आएगा, ये 6x जब यहाँ आएगा तो ये -6x बनेगा, और ये 72 यहाँ पर -72 के इक्वल आएगा, = 0। अब हम इस 72 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 72 के इक्वल आता है। तो 72 की मुख्तलिफ फैक्टराइजेशन है, यानी 72 के 72। इसके अलावा जो है 36 दूने 72 और 12 6 72 वगैरह वगैरह। तो ये 12 और 6 ये एक ऐसी जोड़ी है, यानी ये दो ऐसे नंबर हैं जिससे हमें 6 हासिल हो सकता है। तो इस 6 की जगह हम पहले -12x लिखेंगे, फिर +6x, यानी -12x + 6x विल बी इक्वल टू -6x। उसके बाद ये -72 एज इट इज़ नीचे आएगा, = 0। ये जो दो टर्म हैं इनमें से x कॉमन है, एक x यहाँ पर आएगा माइनस, और ये x कॉमन हो चुका है, यहाँ पर 12 आएगा, फिर +6। इन दो टर्मों में x 6 चूँकि कॉमन है, x यहाँ पर आएगा, -12 6 72 = 0। x - 12 ये कॉमन है और x + 6 यहाँ पर आएगा, = 0। सो x - 12 विल बी इक्वल टू 0 और x + 6 विल बी इक्वल टू 0। तो इसी तरह x की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, -12 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये +12 बनेगा, और यहाँ पर ये +6 जो है ये -6 बनेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो है 12 और -6। पार्ट 3, r² + 4r + 1 = 0। इस इक्वेशन में चूँकि हमारे पास वेरिएबल r है, तो चूँकि ये इक्वेशन जो है ये फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। चूँकि इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल r इस्तेमाल हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ, ar² + br + c = 0। तो इसी तरह जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ हमारे पास चूँकि वेरिएबल x की जगह r है, तो यहाँ पर हम r लिखेंगे, बाकी वही फार्मूला है। इस फार्मूला में हम a की जगह 1, b की जगह 4 और c की जगह 1 को पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माइनस यहाँ पर आएगा
बी की जगह हम 4 लिखते हैं, प्लस माइनस बी की जगह हम 4, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस साइन, 4 एज इट इज़ नीचे, ए की जगह 1 और सी की जगह भी 1, डिवाइडेड बाई 2 और ए की जगह यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। आर विल बी इक्वल टू ये -4 प्लस माइनस 4 4 16, फिर ये माइनस साइन 4 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में r विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से जब 4 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो 12 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में r विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस 12 जो है ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 के इक्वल है, यानी 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लिखेंगे r इज़ इक्वल टू -4 एज इट इज़ नीचे आएगा, 4 का चूँकि स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर 2 आएगा। 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो इस टर्म और इस टर्म में चूँकि 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 दूने 4, चूँकि ये माइनस टर्म है तो यहाँ पर हम माइनस साइन लिखेंगे, यानी 2 दूने 4, यहाँ पर 2 आएगा, फिर प्लस माइनस, ये 2 चूँकि कॉमन हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ 3 अंडर द रूट आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 और इस 2 को एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाकी बच जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा -2 प्लस अंडर द रूट 3, चूँकि यहाँ पर प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है, तो यहाँ पर -2 माइनस अंडर द रूट 3 भी लिखेंगे। पार्ट 4। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा -100, और इस तरह 10 जब -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -10x। तो राइट साइड पर मौजूद जो 2 टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, ये एज इट इज़ नीचे, ये एज इट इज़ नीचे, और ये -10x जो है ये जब यहाँ आएगा तो ये +10x बनेगा, और ये -100 यहाँ पर आकर +100 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो इन 2 टर्मों में से हमारे पास कॉमन जो है वो x है, एक x यहाँ पर आएगा, फिर प्लस साइन, यहाँ से x कॉमन हो चुका है, 10 आएगा। फिर इन 2 टर्मों में से हमारे पास कॉमन टर्म जो है वो है 10, तो 10 नीचे लिखेंगे, x यहाँ पर आएगा, प्लस 10 10 100, यहाँ पर 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 ये हमारे पास कॉमन है, और x प्लस 10 ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो इसी तरह x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0। दोनों सूरतों में हमारे पास x प्लस 10 है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू प्लस 10 जब यहाँ आएगा -10 बनेगा, और यहाँ पर भी प्लस 10 जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी -10 आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है हमारे पास -10। क्वेश्चन 5। द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, यानी इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए कोई लीनियर टर्म नहीं रखता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको इक्वेशन नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये एक इक्वेशन नहीं है, इसको एक्सप्रेशन लिखना चाहिए था क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। गलती से यहाँ पर किताब में एक्सप्रेशन की जगह इक्वेशन लिखा गया है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू मालूम करें, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर कोई लीनियर टर्म नहीं है तो फिर ए की वैल्यू मालूम करें। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर के इक्वल आएगा, y जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ay के इक्वल आएगा, 13y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 13y, और 13 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 13a के इक्वल आएगा। अब y स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें y कॉमन है तो y को कॉमन ले लेते हैं, a को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और 13 को भी यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, प्लस 13a को भी एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो चूँकि क्वेश्चन के मुताबिक इस एक्सप्रेशन में लीनियर टर्म नहीं है, यानी लीनियर टर्म इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है, ये जो हमारे पास टर्म है ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये हमारे पास लीनियर टर्म है। चूँकि ये लीनियर टर्म इसमें मौजूद ही नहीं है तो ये उस सूरत में मौजूद नहीं होगा जब इस y का जो कोएफिशिएंट है ये 0 के इक्वल होगा, तो ये 0 इस y को भी 0 बना देगा। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन में से लीनियर टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इन केस ऑफ नो लीनियर टर्म द कोएफिशिएंट ऑफ y मस्ट इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये ज़रूर y का जो कोएफिशिएंट है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस 13 शुड बी इक्वल टू 0। तो इसी तरह a की वैल्यू प्लस 13 जब इधर आएगा तो ये -13 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन 6। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज़ x इज इक्वल टू 1 एज ए सोल्यूशन,
यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, उसका एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, यानी x की एक वैल्यू हमारे पास 1 है। व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन? उसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? एक रूट उसका दिया गया है, दूसरा रूट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। तो चूंकि इसका एक रूट हमें ऑलरेडी मालूम हो चुका है, तो उस x की वैल्यू इज इक्वल टू जो 1 है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ताकि इस की मदद से हमें a की वैल्यू सामने आ जाए। तो यहाँ पर a को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, 1x की जगह हम 1 लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर प्लस साइन, 5 एज इट इज़ नीचे आएगा, x की जगह हम 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 3। तो ये एक जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा एक के इक्वल आएगा, एक जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक के इक्वल आएगा, फिर प्लस साइन, 5 के 5 इज इक्वल टू 3। और इस तरह एक की वैल्यू हमारे पास 5 को जब यहाँ पर ले आएंगे तो ये 3 माइनस 5 बनेगा, और 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो इसी तरह एक की वैल्यू हमारे पास -2 आई है। अब इस इक्वेशन में हम a की जगह -2 पुट करेंगे। नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इस तरह ये इक्वेशन जो है ये कुछ इस तरह आएगी, -2x² + 5x इज इक्वल टू 3। अब हम इस 3 को भी लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, -2x² एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़, और ये 3 जब इधर आएगा तो ये -3 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसूल ये है कि जब कभी किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर अगर हमारे पास माइनस साइन हो तो उसको हम ख़त्म करेंगे। तो इनमें से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेने से ये टर्म पॉजिटिव बनेगा, ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इसका साइन माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी +3 इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखेंगे, -1 जब राइट साइड पर आएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0 जब -1 पर डिवाइड होगा तो 0 के इक्वल आएगा। तो ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 3 दूने 6, तो 6 का सबसे पहले यहाँ पर 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 3 दूने 6। इसके अलावा 6 एक 6 भी है, लेकिन हमें -5 चाहिए, तो -5 के लिए हम ये जोड़ी ले लेते हैं। तो इस जोड़ी को लेने के बाद -5 की जगह हम -2x - 3x ले लेते हैं। -2x - 3x भी -5 के इक्वल है। +3 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, 2x² को भी एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इन दो टर्मों में से हमारे पास 2x कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर एक x बाकी बच जाएगा, माइनस ये 2x पूरा का पूरा कॉमन हो चुका है, 1 आएगा। इन दो टर्मों में से -3 कॉमन हो चुका है, x यहाँ पर आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 3 1 के 3 इज इक्वल टू 0। सो x - 1 ये हमारे पास कॉमन है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x - 1 विल बी इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ हमारे पास -1 जब इधर आएगा +1 बनेगा, और ये 2x में से -3 जब यहाँ आएगा तो ये +3 बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर चूँकि पहले ही हासिल हो चुकी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर जब हम हासिल करेंगे तो ये 2 जो है ये जब राइट साइड पर आएगा तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा। तो इसी तरह x का चूँकि एक सोल्यूशन पहले ही क्वेश्चन में दिया गया था कि उसका एक रूट जो है वो 1 है, आपने दूसरा सोल्यूशन उसका फाइंड करना है। तो हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन है वो है 3/2। Question 7, which is the last question of this exercise. What is the positive difference of the roots of x² - 7x - 9 is equal to 0? यानी यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है, इनके जो रूट्स हैं उनके दरमियान जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो क्या है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, चूँकि हमने फार्मूला मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -9। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a की जगह 1, b की जगह -7 और c की जगह -9 पुट किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं माइनस माइनस ये +7 बनेगा, प्लस माइनस एज इट इज़ नीचे आएगा, माइनस माइनस भी प्लस बनेगा, 7 7 49, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस साइन देगा, 9 4 36 डिवाइडेड बाई 2 1 2।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बाकी सब कुछ इसी तरतीब से लिखेंगे, सिर्फ 49 36 के साथ ऐड होगा जो कि 85 के इक्वल आएगा। और तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो 7 प्लस 85 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू 7 माइनस अंडर द रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। दस द रूट्स आर, चूँकि अब इस इक्वेशन के दोनों रूट सामने आ चुके हैं, एक ये रूट है और एक ये रूट है। अब हम इन दो रूट्स के दरमियान पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करेंगे। तो पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करने के लिए हमेशा हम बड़े रूट से छोटे रूट को तफरीक करते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा रूट है, चूँकि इसके दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये छोटा रूट है। तो सो द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट इज़, तो इसी तरह जब हम इसका पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करेंगे इन रूट्स का, तो सबसे पहले हम बड़ा रूट लिखेंगे, उनमें से हम माइनस करेंगे ये छोटा रूट। तो यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, इसका 2 है, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। तो नोमिनेटर को एज इट इज़ 7 प्लस 85 अंडर द रूट लिखेंगे। ये चूँकि यहाँ हमारे पास माइनस साइन है, 7 को एज इट इज़ 7 लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर आपस में प्लस बन जाएगा 85 अंडर द रूट। तो ये +7 और -7 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह 85 अंडर द रूट और 85 अंडर द रूट, ये जब एक दूसरे के साथ जमा होंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 1 जब आपस में ऐड होंगे 2 इंटू अंडर द रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद ये 2 और ये 2 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इनके दरमियान जो फ़र्क है वो है अंडर द रूट 85। तो ये है इसका